नमस्ते सभी को। मैं विनी किशोर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सीता योग अध्याय 5 जागृत हृदय द योग ऑफ अवेकनिंग हार्ट में हुई चर्चा और उसमें से हम अपने लिए आध्यात्मिक संदेशों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम उन्हें अपने जीवन में अपना सकें। तो आइए पूरे मन, श्रद्धा और जागरूकता के साथ इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हमने जाना कि आध्यात्मिक मार्ग केवल ध्यान, साधना और ज्ञान तक सीमित नहीं है। उसकी वास्तविक पहचान है हृदय का जागरण, जहाँ प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। देना मरियम जी बताती हैं कि गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे दिव्य चेतना के प्रतिनिधि होते हैं। गुरु और ईश्वर अलग नहीं हैं। गुरु उस दिव्य प्रेम का माध्यम है जो प्रत्येक साधक को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम गुरु से कितना प्रेम करते हैं, लेकिन शायद ही कभी यह विचार करते हैं कि गुरु का प्रेम अपने शिष्य के लिए कितना गहरा होता है। चाहे शिष्य भटक जाए, भूल जाए या गिर जाए, गुरु कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। वे बिना किसी निर्णय के धैर्यपूर्वक उसकी प्रतीक्षा करते हैं। यही दिव्य प्रेम का सर्वोच्च रूप है। यहाँ इस सेशन में हरि की कथा के माध्यम से बताया गया है कि प्रत्येक आत्मा की यात्रा एक जैसी है। हम सभी अनेक जन्मों से सत्य की खोज कर रहे हैं, संघर्ष करते हैं, सीखते हैं और अंततः उसी गुरु या दिव्य शक्ति तक पहुँचते हैं जो हमें मुक्ति के द्वार तक ले जाती हैं। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। सही समय आने पर मार्गदर्शक अवश्य प्रकट होता है। देवानी इस कथा से अत्यंत प्रभावित होती है। वह स्वयं से प्रश्न करती है कि क्या उसके भीतर भी ईश्वर के प्रति वैसी ही तीव्र तड़प है जैसी हरि में थी। यही प्रश्न उसके भीतर भक्ति को और गहरा कर देता है। धीरे धीरे उसके हृदय में प्रेम जागने लगता है। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए होता है। देवानी अनुभव करती है कि प्रेम कोई भावना नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था है। यह अचानक नहीं आता। यह तब जन्म लेता है जब हम लोगों की बातें सुनते हैं, उनकी पीड़ा को महसूस करते हैं और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हैं। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है कि हम अक्सर संसार की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन अपने सबसे निकट के लोगों की उपेक्षा कर देते हैं। यदि हम अपने परिवार, जीवन साथी, माता पिता या बच्चों के प्रति प्रेम और सम्मान नहीं रख पाते, तो हमारा आध्यात्मिक प्रेम अधूरा है। सच्ची साधना की शुरुआत घर से होती है। देना मरियम जी यह बताती हैं कि संसार के अधिकांश संघर्ष इसलिए हैं क्योंकि लोग केवल अपनी पीड़ा सुनाना चाहते हैं।
दूसरों की पीड़ा सुनने को तैयार नहीं होते। जब तक हम दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण, उसके दर्द और उसके संघर्ष को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे हृदय का पूर्ण जागरण संभव नहीं है। इसलिए इस अध्याय का सबसे बड़ा अभ्यास है सुनना। केवल शब्द नहीं, बल्कि सामने वाले के हृदय को सुनना। यही करुणा की शुरुआत है। निस्वार्थ सेवा भी हृदय को खोलने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के सेवा करते हैं, तब धीरे धीरे हमारा अहंकार कम होने लगता है और प्रेम स्वाभाविक रूप से बहने लगता है। इस मार्ग पर चुनौतियाँ भी आएंगी। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हमें क्रोधित करेंगे, हमारी परीक्षा लेंगे या हमें समझेंगे नहीं। यही हमारी आध्यात्मिक परीक्षा है। हर परिस्थिति में अपने हृदय को खुला रखना ही साधना है। देना मरियम जी यह भी समझाती हैं कि करुणा का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ सीमाएं बनाना भी आध्यात्मिकता का हिस्सा है। प्रेम और विवेक दोनों साथ साथ चलने चाहिए। अंत में वे कहती हैं कि आत्मचिंतन, ध्यान और नियमित साधना के द्वारा हमारी अंतःप्रज्ञा, इंट्यूशन विकसित होती है। यही अंतःप्रज्ञा हमें सही समय पर सही निर्णय लेने में सहायता करती है। इस अध्याय का सार केवल एक वाक्य में कहा जा सकता है। जब हमारा हृदय प्रेम, सेवा, करुणा और सुनने की क्षमता से भर जाता है, तभी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। जागृत हृदय ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है। इसी के साथ यहाँ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को लव एंड लाइट। थैंक यू एवरीवन।